ऑनलाइन जुआ ऐप्स की तशहीर के इल्जाम पर एफआईए के हाथों गिरफ्तार किए जाने वाले मारूफ यूट्यूबर डक्की भाई से रिश्वत लेने के इल्जाम में अब तक नेशनल क्राइम एजेंसी से ताल्लुक रखने वाले 5 अफसरान मुअत्तल किए जा चुके हैं। जराये के मुताबिक पाकिस्तान में ऑनलाइन जुआ, सट्टेबाजी और गैर कानूनी डिजिटल सरगर्मियों के खिलाफ शुरू की जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई ने एक गैर मुतवक्को और सनसनीखेज मोड़ उस वक्त लिया जब एनसीसीआईए में रिश्वतखोर नेटवर्क आईएसआई के निशाने पर आ गया, जिसके बाद अब तक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 5 डायरेक्टर्स मजीद तफ्तीश के लिए हिरासत में लिए जा चुके हैं, जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने मशहूर यूट्यूबर सादुर रहमान अलमारूफ डक्की भाई के अहल खाना से 1.5 करोड़ रुपए रिश्वत तलब की थी ताकि उनके खिलाफ तहकीकात में नरमी बरती जाए। जराये के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में वो अफसर भी शामिल हैं जो डक्की भाई के खिलाफ केस की बराह रास्त तफ्तीश टीम का हिस्सा थे। रोजनामा उम्मत की एक रिपोर्ट के मुताबिक हसास इदारे को ऑनलाइन जुए और सट्टे की प्रमोशन में मुलविस यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स के अलावा गैर कानूनी कॉल सेंटर और दीगर किस्म के जराइम में मुलविस मुल्जिमान को रिलीफ देने और इनकी सरपरस्ती करके करोड़ों रुपए की माहाना रिश्वत जमा करने वाले एनसीसीआईए की नेटवर्क के हवाले से मुसलसल रिपोर्ट्स मिल रही थी, जिसके बाद आला हुक्काम की मंजूरी के बाद ऐसे करप्ट अनासिर को मुख्तलिफ दफातर से हिरासत में लिए जाने का सिलसिला शुरू किया गया, जिसके बाद अब तक 15 से जायद अफसरान और अहलकार उठाए जा चुके हैं, जिनसे पूछगछ के बाद 5 अफसरान को बाकायदा हिरासत में ले लिया जा चुका है। सबसे ज्यादा करप्ट अनासिर एनसीसीआईए के लाहौर के दफ्तर में पाए गए, जहां इस वक्त सूरत हाल यह है कि पूरा दफ्तर ही गैर फाल हो चुका है। बहुत से अफसरान या तो जेर हिरासत हैं या फिर उन्होंने छुट्टियां ले ली हैं, जबकि कई अफसर बगैर बताए ही ड्यूटियों से गायब हो गए हैं। तहकीकाती जराये के मुताबिक डक्की केस के मरकजी तफ्तीशी अफसर शुएब रियाज पर इल्जाम है कि उन्होंने डक्की के वकील के जरिए उनकी फैमिली से भारी रकम तलब की। मामला उस वक्त संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया जब मिलिट्री इंटेलिजेंस ने खुफिया निगरानी के दौरान टेलीफोनिक शवाहिद और पैगामात इकट्ठे किए, जिनसे रिश्वत तलबी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मिले। इन शवाहिद की बुनियाद पर एमआई ने अचानक छापा मारकर 5 अफसरान को हिरासत में ले लिया। जराये के मुताबिक कार्रवाई वजीर आजम ऑफिस के बराह रास्त अहकामात पर अमल में लाई गई ताकि साइबर क्राइम एजेंसी के अंदर बढ़ती बदउनवानी पर काबू पाया जा सके। दूसरी जानिब सीनियर सहाफी मंसूर अली खान ने दावा किया कि डक्की भाई केस के तफ्तीशी ऑफिसर एडिशनल डायरेक्टर शुएब रियाज ने मुबैना तौर पर डक्की भाई के वकील से राब्ता किया और इन्हें कहा कि डक्की भाई बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं और अगर आप उनको कोई रिलीफ दिलवाना चाहते हैं तो इनके लिए आपको 1.5 करोड़ की रकम देना होगी। इस ज़मन में डक्की भाई के खानदान से राब्ता करके एडिशनल डायरेक्टर शुएब रियाज के फ्रंट मैन का राब्ता नंबर दिया जाता है कि तमाम रकम उनको दी जाएगी। इस फ्रंट मैन का ताल्लुक फैसलाबाद से था, जिसको डक्की भाई के खानदान ने 1.5 करोड़ की रकम दी, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी मुश्किलात खत्म नहीं हुई। मंसूर अली खान ने बात को आगे बढ़ाते हुए मजीद कहा कि इस सारे मामले में एडिशनल डायरेक्टर सरफराज भी कहते रहे कि मैं जो काम कर रहा हूं इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस मुझे सपोर्ट कर रही है और एमआई की पुष्टपनाही भी हासिल है, जिसके बाद एमआई ने इस मामले को देखना शुरू किया, लेकिन सरफराज चौधरी को डायरेक्ट कुछ नहीं कहा गया था। ताहम जब मिलिट्री इंटेलिजेंस ने तहकीकात की तो पता चला कि मामला सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि मुबैना तौर पर एक वसी नेटवर्क काम कर रहा है जो इस तरह के दीगर केसेस में भी मुलविस है। ये पहले केस पकड़ते हैं और इसके बाद पैसों के एवज डील कर ली जाती है। इस हवाले से की जाने वाली तहकीकात में पहले पंजाब के नेशनल क्राइम एजेंसी में पंजाब के मामला देखने वाले डिप्टी डायरेक्टर उस्मान का नाम सामने आया, जिसके बाद कॉल सेंटर के मामला देखने वाले इंस्पेक्टर उस्मान भी इन कार्रवाइयों में मुलविस पाए गए, जो हकीकत में कॉल सेंटर में होने वाले कौमी और बैनुल अक़वामी फ्रॉड्स को रोकने के जिम्मेदार थे। इस हवाले से सामने आया कि ये दोनों मिलकर न सिर्फ रेड मारते हैं बल्कि बाद में पैसों का लेन देन करके मुल्जिमान को मौके पर ही छोड़ भी देते हैं। मंसूर अली खान ने इंकिशाफ किया कि इस वक्त नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनसीसीआईए के 5 अफसरान हिरासत में हैं और मुबैना तौर पर मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास हैं और इनकी तहकीकात की जा रही हैं और सुनने में आ रहा है कि उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया है कि हम ये नेटवर्क चलाते थे और इसमें सरफराज चौधरी का नाम भी सामने आ रहा है।
ذرائع کے بقول تحقیقات کے دوران ایک اور غیر متوقع موڑ اس وقت آیا جب NCCIA کے ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری کو اچانک ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ یہ وہی افسر تھے جنہوں نے ڈکی کیس کی بنیاد رکھی تھی اور مالیاتی شواہد اکٹھے کیے تھے۔ ان کی سربراہی میں کیس تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا اور دیگر یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز کے خلاف بھی تحقیقات کا دائرہ بڑھایا جا رہا تھا۔ تاہم ان کی اچانک تبدیلی نے تحقیقات کے تسلسل پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق نیا ایڈیشنل ڈائریکٹر تاحال تعینات نہیں کیا گیا، جس کے باعث کیس کی رفتار سست پڑ گئی ہے۔ اگر تحقیقات میں تاخیر ہوئی تو ملزمان کو عدالت میں وقتی ریلیف ملنے کا امکان بڑھ جائے گا، جبکہ تفتیشی تسلسل متاثر ہونے سے دفاعی وکلاء عدالت میں انتظامی کمزوری کو بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے اس کیس کو مثالی انجام تک نہیں پہنچایا تو یہ تاثر مضبوط ہوگا کہ قانون صرف کمزور کے لیے ہے، طاقتور کے لیے نہیں۔ تحقیقاتی ذرائع کا کہنا ہے کہ NCCIA نے اس کیس کے دائرہ کار کو وسیع کرتے ہوئے دیگر مشہور یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز اور آن لائن انفلوئنسرز کے خلاف بھی تحقیقات شروع کی تھیں، جو جوئے اور غیر قانونی ایپس کی تشہیر میں ملوث پائے گئے۔ تاہم افسران کی تبدیلی اور ادارے کے اندر پیدا ہونے والی بے یقینی کے باعث اب یہ خدشہ بڑھ گیا ہے کہ ان تحقیقات کو یا تو جان بوجھ کر سست کیا جائے گا یا دباؤ کے باعث روک دیا جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔